बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 मार्च 2024 सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के कई इलाके बारिश की जद में, शहरी दफा का अलर्ट जारी। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इतवार को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया। और इसके अलावा उन्होंने बयान में कहा कि शर्किया कसीम, हाइल, मदीना, तबूक, शुमाली हदूद और अलजौफ रीजन शामिल हैं। और उनका कहना है कि पीर से मंगल तक मक्का रीजन के 13 गवर्नरेट्स में भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा शहरी दफा ने दारुल हुकूमत रियाद और उससे मुल्हिका इलाकों में पीर से मंगल तक दरमियाने से शदीद बारिश जो है उसके इम्कान के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और मौसम के हवाले से जारी हदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। मक्का शहर, जद्दा, राबिग, बहरा, ताइफ, मिसान, अलजम, अलरदिया, तुरबा, रनिया, अलमिया, अलखुरमा और अलजमूम में भी बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। शहरी दफा ने कहा कि मक्का रीजन में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अबहा की समोसा मार्केट में इफ्तार जो है उसकी ख़रीदारी और तफरीही सरगर्मियाँ साथ साथ। सऊदी अरब के असीर रीजन के शहर अबहा के रहायशी रमज़ान में इफ्तार की ख़रीदारी के लिए समोसा मार्केट सूक अल समबूसा का रुख करते हैं। ये रमज़ान में ख़रीदारी के साथ इंटरटेनमेंट सरगर्मियों का भी अहम ज़रिया है। समोसा मार्केट काफ़ी पुरानी और मशहूर है। यहाँ लोग अहबाब से मुलाकात और ख़रीदारी के लिए ख़ास तौर पर आते हैं। ये मार्केट जितनी शहरियों में मकबूल है उतनी ही गैर मुल्कियों में भी मकबूल है। मार्केट में रोज़ाना असर के बाद चहल पहल शुरू हो जाती है और यह रौनक इफ्तार तक रहती है। इन दिनों अबहा का मौसम बेहतरीन है और आसपास में रहने वाले भी यहाँ इफ्तार के लिए अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं। अबहा के अलमुशाहद मोहल्ले में ये मार्केट जो वाक़ है तकरीबन 19 साल पहले कायम हुई थी। शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रमज़ान शॉपिंग के साथ साथ एक तफरीह गाह भी बन चुकी है। शाही मेहमानों के चौथे ग्रुप के आखिरी काफ़िले की रवानगी। शाही ज़ियाफ़त में मुख्तलिफ़ मुल्कों से उम्रा के लिए आने वाले मेहमानों के चौथे ग्रुप का आखिरी जो काफ़िला था वो भी इतवार को वतन रवाना हो गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर की निगरानी में शाही मेहमानों के चौथे ग्रुप के आखिरी काफ़िले में 16 मुल्कों के 250 जिनमें मुमताज़ इस्लामी शख्सियात भी शामिल थी। उनका ताल्लुक एशिया और यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, कोसोवो, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस से हैं। शाही मेहमानों ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात मस्जिद कुबा, शाह फहद कुरान कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। उसके बाद उम्रा अदा किया और मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मकामात देखे। कछुए की जान बचाने पर 4 शहरियों का शुक्रिया। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने अमलूज में साहिल से दूर चले जाने वाले कछुए की जान बचाने पर 4 शहरियों का शुक्रिया अदा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने मरवान अल जहनी, सारा अल सैयद, मोहम्मद अल हम्माद और फैसल अल अनकरी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने अमलूज में साहिल समुंदर से दूर निकल जाने वाले कछुए की महफूज तरीके से समुंदर में वापसी से पहले ज़रूरी देखभाल की। कौमी मरकज़ बराए जंगली हयात ने कहा कि ऐसे वाक़यात की इत्तला और जंगली हयात की मुतालिक सवालात के लिए सेंटर की हेल्पलाइन पर रब्ता किया जा सकता है। रियाद में इफ्तार से पहले ट्रैफिक खिलाफवर्जियों की निगरानी। सऊदी दारकूमत रियाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है इफ्तार के वक्त अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक इसका मकसद जनरल सेफ्टी पर असरअंदाज होने वाली खिलाफवर्जियों की निगरानी करना और कंट्रोल को यकीनी बनाना है। रियाद पुलिस ने रमज़ान के दौरान कई खिलाफवर्जियों पर चालान भी किए हैं। एक गाड़ी का ड्राइवर बैक वक्त तेज़ रफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से ओवरटेक और रोड पर लेन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब पाया गया। इसके अलावा तेज़ रफ्तारी और दूसरी गाड़ियों से मुनासिब फासला न रखने पर भी जुर्माने किए गए। सऊदी अरब में मट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनी कदीम मस्जिद लीना। सऊदी अरब में हदूद शुमालिया रीजन के रफ़ा गवर्नरेट में वाक़ मस्जिद लीना रीजन की कदीम मस्जिद है और अपने कदीम तर्ज तामीर की वजह से मुनफरद हैसियत रखती है। एसपी के मुताबिक मस्जिद लीना की तामीर में मट्टी, पत्थर, लकड़ी और खजूर के दरख्त के पत्तों का इस्तेमाल किया गया है। ये तारीखी मस्जिद आज भी आबाद है और यहाँ 5 नमाज़ें अदा की जाती हैं। लीना शहर की तारीख पर नज़र रखने वाले मोहम्मद अल दलीम ने बताया कि मस्जिद की तामीर तकरीबन 1370 हिजरी जो है उसमें हुई थी। इब्तदाई तौर पर 600 मीटर स्क्वायर रकबा पर जो है गारे और पत्थर से मस्जिद की तामीर शुरू की गई, जबकि मस्जिद के साथ बासिया नाम का कुआं भी खोदा गया जिसमें नमाजी वज़ू और पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे।
कैंसर की तहकीक के प्रोफेसर और साइंसदान डॉक्टर फहद अल खदीरी ने कहा कि वज़न कम करने वाली दवाएं बेचने वालों के धोखे में ना आएं। इस बात की निशानदही करते हुए कि सप्लीमेंट के सेहत पर असरात संगीन हैं और इसे किसी और मौसर तरीके से बचा जा सकता है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए उन्होंने कहा कि वज़न कम करने वाली दवाएं बेचने वालों के धोखे में बिल्कुल मत आएं, जिसे वो सप्लीमेंट्स कहते हैं। ये मुज़र सेहत अद्वियात हैं जिनके सेहत पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने आप को अपने जो है खाने पीने से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें वगैरह इनसे दूर रखते हुए आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर चीज़ खाएँ लेकिन एतदाल में रहते हुए और बहुत कम मिकदार में। और इसके अलावा जो है पत्तों वाली जो लेटेश, खीरे, टमाटर, प्याज, गाजर, सब्जियाँ, फल, गोश्त, चिकन, मछली, अंडे, पनीर और दूध की तादाद में इजाफ़ा करें। और उन्होंने कहा कि ज़्यादा कैलोरी वाले खाने जैसे पेस्ट्री, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक इनको जो है कम करना या ख़त्म करना ज़रूरी है। चालान या जुर्माने की अदम अदायगी पर प्रोफेशन की तब्दीली में क्या कार्रवाई मुमकिन है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले इकामे का सीरियल नंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है, जिससे तमाम मामलात मुंसलिक होते हैं। इकामा के नंबर से इकामा होल्डर के बारे में तमाम मालूमात मिल जाती हैं। इकामा नंबर पर ही तमाम चालान और खिलाफवर्जियाँ रजिस्टर की जाती हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि चालान या जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में प्रोफेशन की तब्दीली हो सकती है। सवाल का जवाब देते हुए जब आज़ाद का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले किसी भी गैर मुल्की मामलात में जो सरकारी मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। इकामे की तजदीद या दीगर मामलात के लिए लाजमी है कि सिस्टम में गैर मुल्की की फ़ाइल पर किसी भी नौयत की कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना हो। चालान होने की सूरत में जब तक उसे पे नहीं कर दिया जाता सरकारी मामलात नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे इकामे में पेशे की तब्दीली हो या तजदीद हो, जब तक इकामा नंबर पर दर्ज चालान अदा नहीं किया जाएगा तब तक किसी किस्म की कार्रवाई अंजाम देना मुमकिन नहीं होता है। याद रहे कि जुर्माने का इंदराज सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड जबकि गैर मुल्कियों के इकामा नंबर पर किया जाता है। किसी भी किस्म का चालान, चाहे वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी हो या एहतियाती तकाज़े के तहत मुरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी, जिन पर जुर्माने मुतय्यन किए गए हों, उनकी अदायगी के बगैर ये मुमकिन नहीं होता है कि इकामा की तजदीद कराई जाए या दीगर मामलात अंजाम दिया जाए। गाड़ी की मलकियती डॉक्यूमेंट अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए भी लाजमी है कि इकामा होल्डर की फ़ाइल में किसी किस्म का भी कोई अनपेड चालान ना हो। चालान की अदम अदायगी की सूरत में गाड़ी खरीदी भी नहीं जा सकती, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस या इकामा की तजदीद की कार्रवाई के अलावा स्पॉन्सरशिप की तब्दीली या पेशा की तब्दीली भी नहीं की जा सकती है। खिलाफ वर्जी पर चालान अदा करने के बाद महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में इकामा होल्डर के फ़ाइल में दर्ज खिलाफ वर्जी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद तमाम अमूर अंजाम दिए जा सकते हैं। जब तक ये अदा जो पे नहीं किए जाते चालान, तब तक जो जवाज़ात का सिस्टम होता है उसमें आपकी जो फ़ाइल होती है वो ओपन नहीं होती है, उसमें खिलाफ वर्जी दर्ज होती है। जब भी कमांड देंगे इकामा की तजदीद की तो वो नहीं होगी, उसमें एरर आएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।